आज हम लोग 8वें अध्याय पे चलेंगे और 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग इसका नाम है और इसका बीज 7वें अध्याय के आखिरी के 2 श्लोक हैं। जीवन में जब तक अच्छा सुनाई नहीं पड़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा दो। जीवन में जब तक ठीक है, जीवन में जब तक कि कहीं पे जो कंप्लीट पिक्चर है, एक पूरा परिप्रेक्ष्य है, पूरा संदर्भ है, वो अगर नहीं रहता और हम कुछ कर्म करते हैं या हम कुछ सोचते हैं तो हमेशा ही हमारी सोच हमें बंधन की तरफ ले जाएगी। When you think something without the complete knowledge of the whole world, its cause, its effect, then that action will take you to bondage. हम जगत में रहते हैं लेकिन जगत को जानते नहीं कि है क्या ये। अपने को भी नहीं जानते, कर्म को भी नहीं जानते ठीक से, ईश्वर को भी नहीं जानते ठीक से। तो जो और इनसे लगातार इंटरेक्शन है हमारा। बताइए ईश्वर से कैसे इंटरेक्शन है? क्योंकि आप कर्म करते हैं, वो फटाक से आपका कर्म फल बनाना है, आपके कर्म को कर्म फल में बदल रहा है वो। जगत से कैसे इंटरेक्शन है? वो तो हर समय इंटरेक्शन जगत से होता रहता है। अपने मन से इंटरेक्शन है, अपने अहम से है, लेकिन इसके बारे में हमें पूरी तरह पता नहीं है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा जो उसके प्रति भाव होना चाहिए, जो उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए, जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो कंप्लीट नहीं रहता है। कल हमने एक बात बोली थी, कॉग्निटिव नॉलेज चेंजेस यू टू एटीट्यूडनल चेंज। भाव तब बदलता है जब हमें पता हो कि वो वस्तु वास्तव में है क्या। हमने जगत देखा और जगत में हमको लगा कुछ लोग मेरे हैं, कुछ लोग हमको नहीं चाहते, कुछ लोग चाहते हैं और दूसरे लोग उदासीन हैं। बस हमारी यही दृष्टि रही। कल आपने देखा कि अपरा प्रकृति परापरि आश्रित है। तो जगत में बजाय मम और अहम बुद्धि रहने के, बुद्धि होनी चाहिए कि ये परा प्रकृति का ही एक अलग रूप है। ये मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कुछ याद आ रहा आपको? बोले कहीं सुना है इसको। ये हम लोग ने कल देखा था। हम अपने को देखते हैं तो अपने फेलियर, सक्सेस ऐसे ही देखते रहते हैं। ये काम करना है, ये नहीं हुआ है, ये हो गया है, ऐसे ही देखते रहते हैं। अगर देखना ही है तो आप अपने अहम को पूरे अहम की दृष्टि से देखें। एक अंश से देख के आपको कैसे ठीक पिक्चर मिलेगी? या तो ईश्वर की दृष्टि से देख लें या तो आत्मा की दृष्टि से देख लें। हमने किसी से कहा इनकी फ़ोटो खींच ले आओ, वो केवल नाक की फ़ोटो खींच लाया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो आदमी कैसा है, किसकी बात हो रही है? दूसरे से कहा तो उसने केवल कान की खींच लिया। हाँ, ये तो भाई बुर्का वाला मामला हो गया कि इतना सा दिख रहा है,
ये बड़ी बेईमानी करते हैं बुर्का वाले। वो तो सबको देखेंगे, दूसरा नहीं देख सकते। आप तो अच्छे से सबको देख रहे हो और अपने को छिपा लिया है, और यहाँ जाली लगा लिया है। एक जाली भी होती है, एक नेट होता है, वो भी लगा लिया। जब आप जगत के केवल एक अंश को देखेंगे या अपने को केवल कुछ इंसिडेंट से डिफाइन करेंगे तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। जब रॉन्ग नॉलेज होगी, जब हमारी समझ ही किसी को देख के पूरी नहीं होगी, तो उसके प्रति भाव कैसे ठीक होगा। रॉन्ग नॉलेज विल टेक अस टू रॉन्ग एटीट्यूड, एंड रॉन्ग एटीट्यूड विल टेक अस टू सॉरो। इसीलिए कल इतनी मेहनत हुई थी। बोले हमको तो समझ में नहीं आया कि परा क्या है, अपरा क्या है। कोई बात नहीं, फिर आगे आएगा। फिर वो 13वें अध्याय में भी आएगा, 15वें अध्याय में भी आएगा, 9वें में भी कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा। वो छोड़ेगा नहीं आपको। आप जितना भागने की कोशिश करिए। बोले हम भाग जाएंगे कैंप से, आपको ज़िंदगी में चेस करेगा फिर। कोई हमसे कह रहा था कि यहाँ पे टेस्ट तो नहीं होगा। हमने कहा भाई टेस्ट वेस्ट तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन जिंदगी के टेस्ट बहुत होते हैं। और समस्या यहाँ पे है कि सरप्राइज टेस्ट होते हैं, और ये भी नहीं पूछते कि आप तैयार हैं कि नहीं। पता नहीं आपके स्कूल में सरप्राइज टेस्ट होता था कि नहीं होता था क्या? हाँ, नहीं, हम लोग क्या, तो एक टेस्ट ऐसा हुआ कि बता दिया गया कि एग्ज़ाम है 10 से 30 के बीच में, मतलब हाफ ईयरली एनुअल कुछ ऐसा ही था। आप बैठिए, आपके पास किसी का भी पेपर आ जाता है। ये ऐसा नहीं कि एक टेस्ट हो गया। पता लगा साइंस का पेपर है, हम तो हिंदी प्रिपेयर करके आए थे। केवल आखिरी दिन पता था कि कौन सा है। तो जीवन में जब तक हमारे पास ठीक ज्ञान नहीं होता ईश्वर का, अपने का, जगत का, तो हमारा भाव ठीक नहीं होगा। हम बहुत छोटे दायरे में किसी चीज़ को देखेंगे, और उसका फल ये होगा कि हमारे पास एक खुलापन नहीं रहेगा। तो कल हम लोग ने देखा था, आज हम लोग 8वें अध्याय पे आते हैं, फिर से देखते हैं क्या है। इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अगर आपको याद आ रहा हो तो आखिरी के 2 श्लोकों में भगवान ने चलते चलते थोड़ा सा अपना एक कुछ टेढ़ापन दिखा दिया। अच्छा खासा चल रहा था कि ये परा है या परा है। उनसे अर्जुन की शांति एकदम से नहीं देखी गई, तो उन्होंने बोल दिया कि देखो अर्जुन, जो इसको ब्रह्म को जानते हैं, अक्षर को जानते हैं, अधिदेव को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, ऐसा ऐसा करके बोल दिया और चुप हो गए। तब अर्जुन ने 8वें अध्याय में प्रश्न किया, पहला, अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते
भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर देहे देहभृतां वर। इस अध्याय में कुल मिला के कितने श्लोक हैं? 28 श्लोक हैं। अच्छा चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। तो पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। पहले दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। तीसरे और चौथे श्लोक में अर्जुन ने लगभग 6 + 1 7 प्रश्न पूछे हैं। 2 श्लोक में 7 प्रश्न पूछ लिया और एग्जैक्टली वही पूछा जो भगवान ने बोला था। मतलब अर्जुन सुन रहे थे। हाँ, अगर एक श्रोता रहे तो उसका मन पकड़ में आ ही जाएगा, कुछ कर ही नहीं सकता। भाग के कहाँ जाएगा? मन भागेगा भी तो फिर उसको पकड़ लिया जाएगा। तो पहला दूसरा श्लोक प्रश्न है और तीसरा और चौथा श्लोक में भगवान ने 7 में से 6 उत्तर दे दिया है। 7 प्रश्नों में से 6 का उत्तर दे दिया और 5वें श्लोक से 14वें श्लोक तक अब 7वें प्रश्न का उत्तर अब चलेगा। तो आगे का जितना अध्याय है सब 7वें श्लोक पर ही है। बोले क्या है? देखेंगे, वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए। 7वां प्रश्न वास्तव में ये है कि अंतिम समय में ईश्वर स्मरण का क्या मतलब है और आदमी की गति उससे कैसे प्रभावित होती है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्म भी। हम अंधकाल में, मतलब क्या है अंधकाल में स्मरण का क्या महत्व है और अगर क्या गति होती है, किस स्मरण से क्या गति होती है। तो भगवान ने 14वें श्लोक तक ये बताया कि क्या तरीका है भगवान के स्मरण का। 5वें से 14वें श्लोक। 15वें से 22वें श्लोक पर आ जाइए आप। 15वें से 22वें श्लोक तक 2 तरह की गति बताया, 2 तरह के गोल्स बताया। पहला ईश्वर को या चुन ले या तो जगत को चुन ले। और 23वें से करीब 27वें श्लोक तक 2 तरह के मार्ग बताया, कृष्ण गति और शुक्ल गति के बारे में। पहले में 2 तरह का लक्ष्य है, ये 2 तरह का मार्ग है। मुश्किल नहीं हो रहा है ना? तो पहला 2 प्रश्न है, पहले 6 का उत्तर तीसरे और चौथे में है, फिर 5वें श्लोक से 14वें श्लोक तक है ईश्वर के स्मरण के बारे में। फिर 15वें श्लोक से करीब 22वें श्लोक तक 2 तरह का साधन है और फिर 23वें से आखिरी तक लगभग 2 तरह की गति है। और इसलिए तुमको इस गति में, उत्तरायण वाली गति में जाना चाहिए। अब ये अध्याय थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल क्या है आपको हम बता दें, ये 8वें अध्याय और 9वें अध्याय से हटकर है। ये क्या हटकर है, उसको क्या हटकर है इसमें, उसको हम 2 श्लोक, ये 6 उत्तर दे के फिर देखते हैं क्या है। तो 6 प्रश्न है। अर्जुन ने पहला प्रश्न, आप याद रखिएगा पहला प्रश्न क्या है। अर्जुन ने पहला प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है जिसके बारे में आपने बोला था। आपका ही शब्द हम आपको दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि अध्यात्म क्या है,
अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है यहाँ पे। हाँ, वो जो जो रोज़मर्रा के शब्द है ना, उसको यहाँ मत जोड़िएगा। बोले बहुत आध्यात्मिक आदमी है, वो नहीं है। दूसरा प्रश्न है अध्यात्म क्या है। तीसरा प्रश्न है कि कर्म क्या है। चौथा प्रश्न है कि अधिभूत क्या है। पांचवा प्रश्न है कि अधिदैव क्या है। और छठा प्रश्न है कि अधियज्ञ क्या है। और सातवां प्रश्न है कि अंतिम काल में आपको जो योगी है, संयत चित्त वाला है, कैसे जानता है। अब आपको हमने कल बताया था एक बात कि ये भगवान ने जो पहला प्रश्न है वो परा प्रकृति ही है, और बाकी सब अपरा प्रकृति का ही प्रश्न है। बजाय अपरा प्रकृति क्या है, तो उस अपरा प्रकृति का ही इतने ढेर सारे नाम उस अपरा प्रकृति के किसी एंगल को देखते हुए दे दिया भगवान ने। अब एक एक प्रश्न को हम लोग लेंगे, बहुत समय नहीं जाएगा, ऐसी हमारी आशा है। तो पहला प्रश्न भगवान ने बोला कि अक्षरम ब्रह्म परमम। बोले भाई अर्जुन, तुम ब्रह्म पूछ रहे हो, ये अक्षर है, अक्षर। परमम, परमम अक्षर मतलब न अक्षरति, लेकिन परम, फोन बंद कर ले, परम अक्षर क्या है? परम अक्षर क्या है? सो भाष्यकार लिखते हैं न अक्षरति इति परमात्मा। तो वैसे तो अक्षर होता है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। तो अगर आपने मुंडक उपनिषद पढ़ा है, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, बोले परा विद्या क्या है? जो अक्षर ब्रह्म है। बोले बड़ा मुश्किल है, सुनते रहिए, कोई बात नहीं, कभी न कभी जिंदगी में याद आ ही जाएगा। यत्तद् अद्रेक्ष्यम अग्राह्यम अगोत्रम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद्भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीराः। वहाँ अक्षर की इतनी व्याख्या कर दिया है उपनिषद ने। इन शॉर्ट अक्षर मतलब ये है, अगर हम बोलें कि जो एक नॉन चेंजिंग एस्पेक्ट है पूरी सृष्टि में, उसी का नाम अक्षर है, जिसको कि कल बोला गया था परा प्रकृति। और परा प्रकृति क्या थी? परा प्रकृति चेतन थी, परा प्रकृति निर्विकार थी, निर्गुण थी और सत्य थी। 4 पॉइंट था। परा मतलब हायर नेचर, परा मतलब कॉन्शियसनेस, परा मतलब देश काल के अतीत चैतन्य, दैट कॉन्शियसनेस विच इज नॉट लिमिटेड बाई टाइम एंड स्पेस। और परा मतलब हमारा असली मैं, परा मतलब D3। ओह, D3 फिर आ गया, जो सबको व्याप्त करता है। याद आ रहा है? बोले हमें कुछ कुछ याद आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ही कहते हैं पिछली बातें भूल जाओ। तो किम तद ब्रह्म किम तद ब्रह्म। फिर से ध्यान रखिएगा, प्लीज बी अटेंटिव। पूरे ब्रह्मांड में जो एक चेतन व्याप्त है, ब्रह्मांड में चेतन, ब्रह्मांड की दृष्टि से चेतन को परब्रह्म बोलते हैं। और वही चेतन जब शरीर की दृष्टि से साक्षी के लिए बोलेंगे, उसी का नाम हो जाएगा अध्यात्म।
जिसकी पूछा, यहाँ पूछा गया है कि किम अध्यात्मम, दो शब्द हो गया, एक है किम तद ब्रह्म और दूसरा है अध्यात्म क्या है। बोलते हैं ना साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, तो जब आप शरीर की दृष्टि से इसको बोलते हैं तो उसी का नाम अध्यात्म है, जिसको कि ब्रह्म बोला। और पूरी सृष्टि में जो, पूरी सृष्टि का जो साक्षी है और जो पूरे सृष्टि का अधिष्ठान है, उसी का नाम ब्रह्म है। संसार की दृष्टि से, पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से उसका नाम ब्रह्म है, और एक शरीर की दृष्टि से उसका नाम अध्यात्म है। किम अध्यात्मम, अध्यात्म मतलब अधि प्लस आत्मा। अधि मतलब कनेक्टेड टू, इनसाइड, और आत्मा मतलब बॉडी। आत्मा के 6 अर्थ होते हैं। तो जो शरीर के अंदर के परिप्रेक्ष्य से बोला जाता है उसको बोलता है अध्यात्म। थोड़ा सा ड्राई सा टॉपिक लगेगा, लेकिन सुन लीजिए, जरूरी है, बताएं क्यों। तो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। तीसरा क्या था? किम कर्म। कर्म क्या है? अब कर्म क्या है, तो क्या लिखा है, उत्तर क्या है, कर्म का क्या परिभाषा है, देखिए। भूत भावोद्भव करह विसर्ग कर्म कर। जो पिछले जन्म के, पिछली सृष्टि के ढेर सारे जीव थे, उनके सारे संस्कार छिपे हुए थे। इस सृष्टि में सबका प्रकट हो जाना वही कर्म है। बोल नहीं समझे? जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे जितने संस्कार हैं वो सब छिपे हुए हैं। जब हम सो रहे थे तो हमारे सारे संस्कार छिपे हुए थे। जब हम जाग गए तो सारे संस्कार एक साथ आ गए। इसको बोलते हैं कर्म। उसी प्रकार से जब प्रलय हुआ था तो पूरी सृष्टि के सारे जीव जो है अव्यक्त में थे। तो भूत भावोद्भव करह विसर्ग कर्म संज्ञ, फिर वो प्रकट हो गए। हम बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं और संक्षेप करने की कोशिश करें। ये 3 हो गया। बोले अधिभूत क्या है? अधिभूत क्षरो भाव। ये पूरी सृष्टि जिसमें कि क्षर हो रहा है, सब बदल रहा है, कल जैसा आज नहीं है। बोले वो पुराने दिन हमारे स्वामी जी, अरे जो दिन था वो तो बदल जाएगा। आज से 20 साल पहले कितना अच्छा टाइम था। अच्छा, हाँ, हम लोग मैदान में जाके खेलते थे। अच्छा, हाँ, फुटबॉल खेलते थे। अब दुनिया हमको ही फुटबॉल समझ रही है। तो जो क्षरोभाव है, जो बदल रहा है, उसको बोलते हैं अधिभूत। अधिभूत सब चेंज हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, इसलिए कुछ ऐसा रहेगा नहीं, यहाँ कुछ पकड़ने लायक नहीं है। क्यों? सब छूट जाएगा। एक जने थे, अपने घर पे उन्होंने पोस्टर लगा के रखा था 10-15, और उस पे लिखा रहता था, ये भी नहीं रहेगा। ये भी नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं अधिभूत। ठीक है, तो वेलकम द चेंज। ऐसा ही है सब। एक अलग दिन है, बोले अलग दिन आ गया, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। अधिभूतम क्षरो भाव, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कोई चेंज को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप चेंज को रेजिस्ट करेंगे तो फिर हमारा बहुत टाइम रेजिस्ट करने में ही चला जाएगा, और जो उस समय का एक इम्पॉर्टेंट सेवा है आपकी, या कोई इम्पॉर्टेंट थॉट है, वो मिस हो जाएगा। कुछ चीज नहीं बदल सकते हैं, वो चेंज हो गई, उसका स्वभाव ही ऐसा है, कुछ नहीं किया जा सकता उसके बारे में। जिस पे कुछ ना करा जा सके उस पर सोचना बेकार है। तो ये अधिभूत है। ये 4 हो गया कि 3 हो गया? 4। अगला क्या है? अधिदैव क्या है?
अधिदैव क्या है? तो आपने हिरण्यगर्भ शब्द तो सुना ही है, शायद हमने यहाँ नहीं बोला है, हिरण्यगर्भ के बारे में नहीं बोला है। थोड़ा सा हम बोल के आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम मुख्य विषय पे आना चाहते हैं। हिरण्यगर्भ जानते हैं क्या है? जिसको कि बोलते हैं समष्टि मन। इतना तो हमने बोला था एक दिन कि अगर ब्रह्मांड में क्रिया हो रही है तो एक मन होगा इसका, इतना बोला था शायद। अगर ब्रह्मांड है, वो शरीर है और उसमें क्रिया हो रही है तो उसके पीछे एक मन भी होना चाहिए। उस मन को बोलते हैं समष्टि मन। जो समष्टि मन का मालिक है उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। इसका ट्रांसलेशन गोल्डन एग मत करिएगा। वैसे हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति है सर्वज्ञत्वम अन्ते यस्य, जो अपने गर्भ में ओमनिशियंस को लिए हुए है। जैसे आपके मन में कई बात है ना कि आज ये करना है, वहां जाना है, वहां जाना है। सृष्टि के पहले जिसके मन में पूरी सृष्टि आ चुकी है, पूरी सृष्टि उसके मन में आ चुकी है, और फिर उस सृष्टि के हिसाब से, फिर उस वृत्ति के हिसाब से वो काम करेगा, उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यमय नहीं, हिरण्यगर्भ। आपके अंदर है हिरण्यगर्भ? आपके अंदर है हिरण्यगर्भ कि नहीं है? अरे भाई, हिरण्यगर्भ जो मन आपका है वो भी तो उसी मन का पार्ट है, तो कैसे नहीं हिरण्यगर्भ है? बोले चलो हमारे पास भी है। नहीं, वो तो आपके अंदर है ही है। हमें लगा हमको सबने छोड़ दिया तो हिरण्यगर्भ ने भी हमको छोड़ दिया। अच्छा बताओ, जो हिरण्यगर्भ होता है उसमें सारी विद्या है, सारे जीव के सारे कर्म हैं, और उसी का कुछ पोर्शन, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें देखते हैं वो पट्टी देखते हैं ना, हाँ भृगु संहिता जिसको वाला, भृगु संहिता वाला शायद पंजाब में भी है, हाँ राजस्थान में भी है, हाँ नहीं इतना नहीं बताते, लेकिन पंजाब में भी है। कहाँ, होशियारपुर में है क्या? होशियार, हमने सुना भाई। और कहाँ? अच्छा, राजस्थान में भी है। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, बड़ा पता है आप लोग को। अब हम नहीं कहते कि सारी बात सही है, लेकिन उसमें बात कुछ तो सही होती है। और उसका जो, जब आप पैदा हुए हैं उसके पहले ही आपका डिस्क्रिप्शन हिरण्यगर्भ में आ चुका है, और उसको पकड़ के लिख लिया गया। तो कुछ कुछ बातें उसमें से आपको दिख जाएगी, ज्यादा डैश एंड डॉट्स में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि काफी खो गया उनका। और हर जगह शिव जी पार्वती, पार्वती जी शिव से पूछती है, शिव जी फिर जवाब देते हैं। हिरण्यगर्भ के साथ ऐसा ही है, जितना ज्ञान है सब हिरण्यगर्भ में है। और इसी का मतलब होता है कि उपासना करना। उपासना करने का मतलब होता है कि आप जो है हिरण्यगर्भ में जो अच्छी से अच्छी वृत्ति है उस विषय में, आप उसको कैच कर लें। मतलब बहुत अच्छी वृत्ति है उस टॉपिक पे, कोई बहुत अच्छा थॉट,
या अगर आप कुछ चाहते हैं हिरण्यगर्भ से कुछ वस्तु लेना, तो कुछ ऐसा हो जाए कि हमको देने का संकल्प उस हिरण्यगर्भ में आ जाए, और उसी का सगुण साकार में नाम होता है ब्रह्मा जी, देवी जी, भगवान राम, कुछ भी बोल दो आप। हिरण्यवर्ग समवर्तताग्रे, तो इसका नाम हिरण्यगर्भ है। होल कॉस्मिक बॉडी, होल ब्रह्मांड, पूरा करिए, इन अ थॉट फॉर्म, द पोजेसर ऑफ द कंप्लीट थॉट ऑफ अ होल ब्रह्मांड। जैसे आपको अपना मन समझ में आता है कि हमारे मन में ये बातें हैं, कोई डॉक्टर से पूछो तुरंत वो दवाई बता देगा। हाँ, कहीं मिलो, रास्ते में मिलो तो पूछो भाई सुनिए आज हमको ये समस्या हो रही है, तो चलते चलते आपको लिख के बता देगा। उसके माइंड में इतना कुछ है कि आपको लिख के बता दिया उसने। क्यों? उसने हिरण्यगर्भ के उस एस्पेक्ट को मास्टर कर लिया है ना। तो उसका एक नाम दिया गया अधिदैव, अधिदैव। दूसरे शब्द में बोलते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित चेतन, उसका नाम है अधिदैव। अधिदैव, समष्टि सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित चेतन। इसीलिए कहते हैं कि भाई यार कोई समस्या नहीं समझ में आ रही है तो आप भगवान से बहुत प्रार्थना करो, तो भगवान बताएंगे। वो हिरण्यगर्भ में आपकी जो समस्या है उसके समाधान की वृत्ति है, लेकिन हमने उपासना नहीं किया है तो आ नहीं रही हमारे पास। अगर कोई ज्यादा उपासना करेगा तो फिर उसके पास जो हिरण्यगर्भ की जो ब्रिलियंसी है, जो उसका तेज है, वो आने लगेगा। चलिए अभी आने उपासना का तो विषय बहुत आएगा आज। ये 2 हो गया, नहीं 2 क्यों, 5 हो गया, 5 हो गया। इसलिए अगर आप किसी भी विषय में बहुत दिमाग लगाइएगा तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, जब आप बहुत दिमाग लगा रहे हैं किसी विषय पे और बहुत फोकस्ड हो गए हैं, तो जो तमोगुण है जिसके कारण कि हिरण्यगर्भ की वो वृत्ति हमारे में नहीं समझ में आ रही है, वो तमोगुण और रजोगुण चला जाता है और वो वृत्ति हमको क्लिक कर जाती है। इसी का नाम होता है डिसिप्लिन करना, इसी का नाम होता है डिवोटेड। ही इज ए डिवोटेड साइंटिस्ट। और इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि कोई भी चीज जब तक अनन्य होकर नहीं आप करिएगा तो बेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग कई जगह बटा हुआ है, तो वो बात आएगी नहीं। ये 5 हो गया, बहुत सा आ रहा है थॉट, हम अपने आप को रोक रहे हैं। अगला है अधियज्ञ। चले ना, थक तो नहीं गए? अरे सुबह सुबह कहां से थकेंगे? तो अधियज्ञ है, देखो हम लोग का एक कारण शरीर होता है। वी हैव अ कॉजल बॉडी, नॉट कैजुअल बॉडी। बोले हमारे पास एक कैजुअल बॉडी है। जब हम लोग शुरू में वेदांत पढ़ने गए तो जो स्टूडेंट होते ना, ब्रह्मचारी, उनको बोलने के लिए बुलाया जाता है कि आज का प्रवचन आप करिए 10 मिनट बस। हाँ 10 मिनट। तो बैठा कोई आके, तो उसने बोला, उसकी बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं थी, उसने बोला वी हैव ग्रॉस बॉडी, वी हैव सब्टल बॉडी एंड वी हैव कैजुअल बॉडी। सब्टल बॉडी। सब बच्चे हंसने लगे। सब्टल तक चल जाता, लेकिन जो कैजुअल बोल दिया उसने बड़ा इंटरटेनमेंट होता है।
एक एक कुछ ना कुछ लोग ऐसा लोग करते रहते हैं। तो ये कॉजल बॉडी है, कैजुअल नहीं। सारा एस इधर उधर करने से कैजुअल हो जाएगा, वो है कॉजल। जैसे हमारी कॉजल बॉडी है, हमारा कारण शरीर है, समष्टि कारण शरीर का जो अभिमानी है उसका नाम है ईश्वर, और उसी का नाम यहां पे अधियज्ञ है। और इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जितने जीव हैं जो प्रलय के समय रहते हैं, और सबके ढेर सारे कर्म, सबके ढेर सारे संस्कार, सबका बीज लेकर जो बैठा हुआ है, बताइए कहाँ आया है? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विन्येष्यवन्तं वटस्य पुत्रस्य पटे शयानं मालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद अष्टकम में भगवान कृष्ण एक वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए हैं, और उनको लगा सब लोग हमारा चरणामृत लेते हैं, जरा पता तो लगाएं कि हमारे चरण में ऐसी क्या खास बात है। तो उन्होंने अपने चरण का अंगूठा लेके उसी को चूसना शुरू कर दिया। वो जो पिक्चर है ना, वो प्रलय की है एक्चुअली। प्रलय में सारे जीवों के संस्कार को लेके जा रहे हैं वो, तो अधियज्ञ उनको बोला गया है। ये भी एक लंबा टॉपिक है, हम फिर आएंगे कभी ये। अभी तो इतनी जान लीजिए कि समष्टि कारण शरीर का अभिमानी जो है उसका नाम है ईश्वर। अच्छा, समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है, उसका नाम है, यहां पे क्या नाम है? अधिदैव। चलो, और भगवान बोल देते हैं अधियज्ञ अहम एव, बोले हम ही है वो। अत्र, बोले लेकिन शरीर के अंदर भी आप हैं, बोले अभी भी अंदर भी हम ही हैं। देहे देह मृतांबर, हम ही हैं। इसलिए ईश्वर से कुछ, कभी भगवान आपको दर्शन दे तो झूठ मत बोलिएगा। क्यों? वो उसको सब पता है। कल ही आपने देखा कि वेदा हम समतीतानी वर्तमानानी चार जोना, उसको सब पता है। उससे बताते हैं 3-4 लोगों से झूठ नहीं, एक तो वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरा डॉक्टर से, तीसरा ज्योतिषी से, और चौथा गुरु से। ये 4 लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पकड़ लेंगे आपको आगे पीछे। हाँ, ज्योतिष तो अपना देख लेगा कि स्टडीज का गड़बड़ है, वहाँ तो यहाँ तक दिख जाता है कि आज हमारे पास आने वाला है ये। हाँ, ये भी दिख जाता है कि आज ये आने वाला है, और देखो इसका ये राहु यहाँ पे आ रहा है तो ये झूठ बोलेगा कोई बात, वो पकड़ लेंगे ये इसका ये गलत बोल रहा है ये जो है। हाँ, बोले ऐसे ज्योतिषी के पास हम नहीं जाएंगे जो हमारे बारे में जाने। और अगर आप वकील से झूठ बोलेंगे, वो इतने क्वेश्चन आपसे करेगा, ये कहाँ हुआ ये घटना, ये कैसे आपने बोली, और अपना कलम को सब लिखना जाएगा ऐसे, फिर वो रिकॉर्ड करेगा ऐसे ऐसे। हाँ, और वो आपको ट्रैप कर लेंगे, देखो ये पॉइंट गड़बड़ हो रहा है इसका, ये बात गोलमोल हो रही थोड़ी सी, ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, तो उससे झूठ मत बोलिएगा। ऐसा हमने सुना है। हम तो कभी किसी केस वेस में भगवान की दया से नहीं गए, लेकिन हमको बताया कि उन लोग ऐसे ही पकड़ लेते हैं। अब वकील लोग बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, एक डॉक्टर साहब चले गए, एक डॉक्टर साहब रह गए। अब ज्योतिषी पता नहीं है कि नहीं कोई यहाँ पे, कोई नहीं ज्योतिषी। अच्छा है तो इनकी मम्मी, कहाँ है वो? हाँ चलिए, सही कह रहे हैं ना, हमें राइट ना? हाँ देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और अगर आप गुरु से झूठ बोलिएगा तो भी पकड़ लेगा आपको। वो तो चेहरे से दिख जाता है कि जब करता है कि नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं, चेहरे पे दिखता है जब, कि जब किया है इसने कि बिना जब किया आ गया है, ये सीधे बिस्तर से उठ के आया है
या थोड़ा सा पूजा वूजा पाठ करके आया है, इसके अंदर का क्या स्टेटस है? बोले हमको मत देखिए आप। कैंप खत्म होने के बाद हम फिर से रिज्यूम करेंगे, सब बहुत बिजी हो गए इस समय एक्चुअली। इतना ढेर सारा काम हमारे पास आ गया है, ऊपर में सब क्लास में भी जाना है, फिर समय से भी जाना है, हम क्या क्या करें। स्वामी अखंडलाल जी तो यहां तक बोलते थे कि हम चेहरा तक के बताते कौन सा जप करता है ये। उनकी माँ किसी और से दीक्षा लेकर आई थी, किसी और व्यक्ति से, मतलब कोई होगा संत। तो देखे माता जी, बोले आजकल उसका जप कर रही हो क्या? कि चुप रहो, तुमको किसने बताया ये? हमारे गुरु ने बताया किसी को बोलना नहीं है, तुमको कैसे पता चल गया? तो खूब मजा लेते थे। बोले आप किसी का जप कर रही हैं। ये देवताओं का प्रभाव होता है, आवाज बदल जाती है व्यक्ति की, जो गेट है, चलने का तरीका है, वो बदल जाता है। बोले हमारा तो बहुत ही खराब है चलने का तरीका, और आवाज भी हमारी ठीक नहीं है। तो वो बदल जाता है, और साथ में जो व्यक्ति की सोच है वो बदल जाती है। तो इतनी चीजें बता दिया भगवान ने। अब आया मेन प्रश्न, जिसपे हम जरा सा आना चाहते। 6 प्रश्न हो गया और 6 का उत्तर हो गया। आप बोलिएगा मत कि नहीं आया समझ में। ब्रह्म के बारे में, कर्म के बारे में, अधिदेव के बारे में, अधिभूत के बारे में, अधियज्ञ के बारे में, हाँ अध्यात्म के बारे में, हाँ सॉरी एक छूट रहा था, अध्यात्म के बारे में। जब शुरू में पढ़ो तो बड़ा मुश्किल से लगता है ये सब, लेकिन एक ठीक से समझने पे लगता है कि नहीं समझ में आ गया। तो कभी कुछ मुश्किल लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये समझना कि हमने ध्यान नहीं दिया है। आई एम नॉट गिविंग सफिशिएंट अटेंशन टू दैट टॉपिक। टॉपिक नहीं मुश्किल है, जितना ध्यान ठीक तरह से ध्यान देना चाहिए था या समझना चाहिए था, हम अलग तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कोई ब्लॉक आ गया है कहीं पे, और उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करे आपको, कि हम उससे डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको लेके कुछ ब्लॉक आ गया है और बहुत धीरे से आ गया, आपको पता नहीं चलेगा। कोई एक इंसिस्टेंस आ गया उस आदमी के सापेक्ष। अब भगवान अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं, यही इस अध्याय का मेन है। हाँ, अब हम बोलना चाहते हैं ये बात। क्या बोलना चाहते हैं? ये अध्याय थोड़ा ऑड चैप्टर है गीता का, ऑड चैप्टर है। ऑड मतलब एक अलग ही चैप्टर है। बोले अलग क्यों है? अलग क्यों है? अलग इसलिए है, ये पूरे गीता में भगवान भक्ति, मोक्ष इत्यादि की बात करते हैं। यही एक अध्याय जहां पे भगवान ने क्रम मुक्ति की बात किया है, ना कि सद्यो मुक्ति की। बोले क्या क्या? क्रम मुक्ति, ये क्या होता है? क्रम मुक्ति एक होती है सद्यो मुक्ति, एक होती है क्रम मुक्ति, ग्रेजुअल लिबरेशन। मतलब किसी की यहां मृत्यु हुई, वो ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी वहां वेदांत पढ़ाएंगे, उसके बाद मुक्ति होगी। यही एक अध्याय है जहां पे भगवान ने जो जीवन मुक्ति उसकी बात नहीं किया है, विदेह मुक्ति की बात नहीं किया है, जो जिसकी की बात वेदांत में किया जाता है। यही एक ऑड चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो मरण काल में कैसा मरण काल होना चाहिए। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, इतना अच्छा मैं नहीं देखता कहीं। चलिए, अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि अंधकाले प्रयाण काले च कथम, बोलो गेयोसी, आप अंतिम काल में आपको कैसे जाना जाए। तो भगवान ने ये 5वां और 6ठा श्लोक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां 6ठा 7वां। चलिए हम लोग साथ साथ पाठ कर लें, समय बच जाएगा। साथ साथ कर लें।
चलिए, धन्यवाद। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समात्मावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। बस ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत काल तो आएगा आपका। बोले आपका भी तो आएगा, सबका आएगा, सबका अंत काल आएगा। अच्छा, हाँ, कब आएगा वो भगवान से पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, एक चीज होती है उसको बोलते हैं उपासना। चलें, रेडी? देखो, उपासना क्या है। हम जब कुछ सोचते हैं, किसी वृत्ति में सोचते हैं, तो एक वृत्ति का विषय होता है, एक वृत्ति का अभिमानी होता है। हाँ, जैसे हमने सोचा कि ये फूल है, तो इस वृत्ति में इसका विषय है फूल, और हम फूल को जानते हैं, हम उस फूल को जानते हैं, फूल को नहीं, फूल को, हम इस फूल को जानते हैं। ठीक, ये घड़ी है, तो इस वृत्ति का विषय घड़ी है, और एक घड़ी को जानने वाला है। अच्छा बुरा जानते हैं, उसके बारे में नहीं बोल रहे। ये टेबल क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ को हम जानते हैं, टेबल क्लॉथ है, और टेबल क्लॉथ को एक जानने वाला है। चले, ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है। अब एक उसमें से कई ऐसी वृत्ति है जिसका विषय हमको पसंद नहीं है। हमारे पास कई ऐसी वृत्तियां हैं और कई ऐसे विषय हैं जिसका एक्चुअली ऑब्जेक्ट, यू डोंट लाइक द ऑब्जेक्ट, यू डोंट लाइक एक्चुअली द ऑब्जेक्ट इन द थॉट। जब आप बोलते हैं ना कि हमें वो व्यक्ति नहीं पसंद है, ऐसा नहीं है नहीं पसंद है। जब थॉट आता है तो थॉट में जो उसका विषय आता है वो नहीं आता है, वो पसंद नहीं है। और कोई चीज़ बहुत पसंद है, तो जब वृत्ति आती है और उसका थॉट आता है तो हम उसको खींचते हैं। और इसी तरह से हम दिन भर झूलने पे रहते हैं, झूलने पे। एक वृत्ति दूसरे फेंकती है, दूसरी तीसरी फेंकती है, तीसरी चौथे फेंकती है, पता नहीं कौन सी वृत्ति कहाँ फेंकेगी। अभी तो मूड बहुत अच्छा है, पता नहीं ये 9 बजे मूड अच्छा होगा कि नहीं होगा, डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पर। कौन सी वृत्ति आ गई, किसी ने कौन सी वृत्ति निकाल दिया, कौन सा संस्कार। कभी कुछ नहीं होता तभी मन खराब हो जाता है। कभी कभी अपने आप में हंसने लगता है कमरे में बैठ के, कमरे में बैठ के कोई बात याद आ जाती है, कोई जोक याद आ गया। स्पेशली आप ट्रेन में जा रहे हैं और सुन रहे हैं, मान लीजिए प्रवचन सुन रहे हैं ट्रेन में या बस में या पब्लिक प्लेस में। अब उनको तो पता नहीं कुछ बात हुई, तो उसको देख के हंसी आ जाती है। सामने वाला ऐसा देखता है क्या हो गया है, लेकिन उसको पता नहीं कि हमने कुछ सुना है ऐसा। कुछ याद आ गई बात, आप पकड़ना। हम लोग जो हैं, एक कर्ता से दूसरे भोक्ता, दूसरे भोक्ता से तीसरे कर्ता, ये सब अंदर अंदर चल रहा है, और इसी का नाम होता है, हाँ बोलिए, संसार। संसार मतलब श्रु धातु है। हम एक अहम से दूसरे अहम में सरक रहे हैं। बोले हमें चिंता हो रही है अब, क्या? अरे हमारे पेट में कल से बहुत दर्द है, ऐसा तो नहीं हमें कहीं स्टोन आ रहा है? नहीं, स्टोन तो सर में था। बोले आप मजाक मत करिए, हमारे स्टोन होने की चांसेस हैं, क्योंकि हमको किडनी में भी स्टोन हुआ था। अच्छा, हाँ, आपको स्टोन हो सकता है? नहीं, डर लग रहा है, कल रात में इतना दर्द हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं कि स्टोन मूव कर रहा है।
नहीं ऐसा तो नहीं आपने ज़्यादा खा लिया, नहीं नहीं नहीं, तो कोई एडमिट नहीं करता इस बात को। तो स्टोन, अभी स्टोन के बारे में पता कुछ नहीं, लेकिन एक भयाकार वृत्ति आ गई वहां पे। ऐसा तो नहीं कुछ ये है, पता लगा आपको सांप दिख गया, अब आपको डर लगा ऐसे हमारे रूम में आ जाएगा ये, तो आप देखेंगे, चेक करेंगे कि जो डोर है उसके नीचे से आ सकता है क्या ये, किया है चेक कुछ लोगों ने, ऐसा हिरण्यगर्भ से थॉट आ रहा है हमको, तो चेक किया तो बोले नहीं इतना नहीं, लेकिन सांप बहुत प्लास्टिक का होता है, वो ऐसे आ भी सकता है, वो अपने आप को सिकोड़ लेता है वो, ऐसा हमने सुना है, पता नहीं, लेकिन सांप नहीं आएगा, बहुत बिजी है वो। और एक ही बाथरूम है, तो हाँ वो नहीं आएगा। ये जो एक वृत्ति आती है, एक अहम से दूसरे अहम में हम जाते हैं, इरेटिक, इलॉजिकल, अनसर्टेन मूवमेंट ऑफ आई, दिस इज कॉल्ड वर्ल्डलीनेस। अहम की अनिश्चित, असुरक्षात्मक, भयात्मक जो अनियंत्रित गति है हमारे अंदर, इसका नाम होता है संसार। अब आइए उपासना को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपासना का। चले, उपासना में क्या होता है कि आप किसी बड़े विषय का चिंतन करने का अभ्यास डालते हैं, कोई वृत्ति जिसका कि विषय बहुत बड़ा हो, और उस वृत्ति को बनाने के लिए आप एक मंत्र इत्यादि लेते हैं या पूजा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप समझ रहे हैं? अब वृत्ति आई, इस वृत्ति का विषय भगवान वसुदेव है, वासुदेव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाकी जो छोटी छोटी वृत्तियां थीं कि मौसा जी ने हमारा काम नहीं किया, मम्मी से बोला था बहुत टाइम लगा रही है खाना बनाने में, भाई जो है हमारा पनीर ले गया वापस नहीं किया, चलते चलते हम गिर पड़े, आज कल बहुत अच्छा दिन है हमारा, अच्छा हाँ क्या है, सीक्रेट है लेकिन बहुत अच्छा है। ये जो हजारों अहम बैठे हुए हैं, ये आप एक ऐसा अहम बना रहे हैं, एक ऐसी बड़ी वृत्ति बना रहे हैं जिसमें सारी छोटी छोटी विषय लीन होने लगेंगे। इसको आप मास्टर कर रहे हैं, इसका संस्कार बना रहे हैं। कितनी देर? धीरे धीरे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शायद आपको मजा नहीं आएगा, साधना मजा पे आधारित नहीं है कि मजा आना चाहिए, मजा नहीं आएगा, मजा बहुत बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम तत्सुखम प्रोक्तम साधुकम सात्विकम। जो शुरू में विष की तरह हो, बाद में अमृत की तरह हो। आपने एक बड़ी वृत्ति जिसका कि विषय ईश्वर का आकार है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर की लीला है, हम सब उसको ले लेते हैं। इस विषय, एक ऐसी वृत्ति जिसका विषय बहुत बड़ा है, उसके सामने आप बहुत छोटे हैं। आप उसको अपने मन में बार बार उसको रिपीट करके बोलिए, उसके संस्कार को बढ़ा रहे हैं। दूसरे जो संस्कार हैं उसके सामने वो इसका संस्कार धीरे धीरे डोमिनेट करेगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो। अब आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अभी मत करिएगा, बाद में करिएगा। तो बोले और भी तो मंत्र बोलिए। अरे दो तो कोई मंत्र कर ली ना। बोले ओम नमः शिवाय सुनाइए। अरे कोई भजन है क्या ये? भाई अगर ओम नमः शिवाय आप करते हैं तो वहाँ ऐसे करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आपके सामने शिव जी का कुछ रूप आ जाएगा। कितनी देर? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और जैसे 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 आपकी थोड़ी सी शांति मिलेगी, आप उस टाइम को एक्सटेंड करना चाहोगे। क्योंकि माइंड कंपेयर करता है माई साधना टाइम जॉय एंड नॉन साधना टाइम जॉय को। तो बोलेगा देखो जब हम साधना कर रहे थे, जब दिया ध्यान कर रहे थे, तुम्हारा मन बड़ा शांत था भैया। अब बाहर हमने इनके साथ मिले, मन गड़बड़ कर दिया। क्यों? छोटी वृत्ति आ गई। पहले वृत्ति थी जिसका विषय बहुत बड़ा था। फिर यू वेट फॉर दैट टाइम। पता नहीं आप हम उसको पकड़ रहे हैं कि नहीं। आप प्रतीक्षा करते हैं कि हम उस टाइम को लाएं, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो। बहुत डिफरेंस आपके पर्सपेक्टिव में आने लगता है। और थोड़ा सा जब आप और बढ़ते हैं तो ये वृत्ति थोड़ी गहरी होने लगती है। तो आप जब ध्यान करते हैं, जब करते हैं, आपको लगेगा अरे हमारा शरीर हिला ही नहीं है, हमको तो बैठने में प्रॉब्लम है। हिला नहीं? नहीं, पता नहीं आज हिला नहीं, बिल्कुल नहीं हिलाया। नहीं हमने नहीं हिलाया, वो हिला ही नहीं, अपने आप ही नहीं हिला। जितना मन स्थिर होगा उतना शरीर भी स्थिर होगा। और जिस दिन मन परेशान होगा उस दिन शरीर भी परेशान हो जाएगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। जिस दिन आपको ये टेस्ट आने लगेगा थोड़ा सा, उस दिन धीरे धीरे आप बढ़ाना शुरू करिएगा। यू विल स्टील टाइम। आप चोरी करिएगा उस समय को। शायद ट्रेन में हो, प्लेन में हो, शायद दूसरे के घर में हो। ऐसी वृत्ति जिसका कि विषय बहुत बड़ा है, इस वृत्ति का प्रवाह। और दूसरी वृत्ति आती है मान लीजिए, तो उसको आप जो है निग्लेक्ट कर देते हैं। सजाति वृत्ति प्रवाह, विजाति वृत्ति अनंतरम, उसको आप निग्लेक्ट कर देते हैं। या विजाति वृत्ति निषेध पूर्वकम। अब आपने क्या किया? इस वृत्ति की वासना को गहरा किया। जैसे किसी जगह पे आप रोज रोज पत्थर से लगाइए तो उस पर दाग पड़ जाता है। कुछ लोग ना ये मानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मौली जो होती है, कलाई या मौली, कई लोग बांधते हैं। कुछ लोग फैशन में बांधते हैं, कुछ लोग फ्रेंडशिप बैंड भी होता है आजकल, उसको ही बांध लेते हैं। यंगस्टर्स वगैरह फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। तो अगर आप उसको बांधे बांधे कुछ दिन बाद एक दाग मिल जाएगा आपको, आखिरी में एक मार्क रहता है वहाँ पे, और बड़ा गहरा सा मार्क हो जाता है। और फिर आप बांध दीजिए तो फिर मार्क आ जाएगा। वैसे आपके मन में एक मार्क आ जाता है। और ऐसा होगा कि जो आपका मंत्र है वो अपने आप ही चालू हो जाएगा कभी भी। और आपको एहसास भी नहीं होगा कि हमने तो शुरू भी नहीं किया डिलिबरेटली, हमने तो शुरू नहीं किया, ये अपने आप ही शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शायद मन में शुरू हो जाए।
जब ये अभ्यास कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल करेगा, आप बोलिए ना क्या होगा। सच सच करे, बिना बिना नागा किए, बिना गैप किए, यानी कि कभी किया मंडे मंडे करते हैं। अगर रोज करेगा, 10 साल करेगा, 15 साल करेगा, तो इसकी एक वृत्ति बहुत डोमिनेंट हो जाएगी। और उस वृत्ति के आने पे उसकी चिंता, डर इत्यादि बहुत लो हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कितने बार इस बात को कि अपनी जप को, अपनी पूजा को आप एक दिन के लिए भी मत छोड़िए। कम से कम जो आपकी वाचिक साधना उसको मत छोड़िए, क्योंकि आप अपनी पोटेंसी कम कर दीजिएगा उसको छोड़ के। जो आपने किया था वो सब कम कर दीजिएगा। जो आपने इतनी मेहनत किया वहां, वो खराब हो जाएगी। फिर दूसरे थॉट डोमिनेट करेंगे। और अशांत मन में भी जैसे ही वो थॉट शुरू होगा ना, ओम नमो भगवते वासुदेव, विद इन फ्यू सेकेंड आपका माइंड फिर सेटल डाउन हो जाएगा। जानते संत कौन संत बनाता है? यही जप संत बनाता है, यही उपासना ही किसी को संत बनाती है। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई सेकेंडरी है। बोले लाभ क्या है इसका? इसके 4-5 लाभ सुनिए। लाभ नंबर 1, आपके जीवन में आलस कम हो जाता है। क्यों? हमें करना ही है रोज। आलसी आदमी कभी रेगुलर नहीं होगा साधना में, छोड़ देगा बीच में। करना ही है, उठो बैठो, अब नहाना ही पड़ेगा, लेकिन पानी से ही नहाओगे, हवा से ही नहाओगे। बद्रीनाथ में महात्मा लोग गए तो कोई चाय दे रहा था, तो पूछा उन्होंने, भाई नहाओ आए हो कि नहीं? तो उसने बोला, नहीं, हमने वायु स्नान किया है। आपका आलस दूर हुआ, पहला। दूसरा लाभ, जब आप उसको रिपीट करेंगे तो जिसको रिपीट करेंगे उससे थोड़ा अटैचमेंट और डिवोशन हो जाएगा वो इष्ट से। ओम नमो भगवते रुद्राय, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपको भगवान कृष्ण से या विष्णु भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो ऐम से ही सरस्वती जी आ जाती हैं, तो आपके मन में देवी जी आ जाएंगी। जब आप बार बार रिपीट करिएगा तो देवी जी से आसक्ति हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं? आपका पूरा शरीर मंत्रात्मक होने लगेगा। इतना होने लगता है महात्माओं का कि वो अगर किसी को छू देते हैं तो कभी कभी दूसरे का जप शुरू हो जाता है। दो हो गया। तीसरा लाभ सुनिए। वो मंत्र और मंत्र का जो देवता है अलग नहीं होता है। तो जब आप ओम नमः शिवाय बोलिएगा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा तो कृष्ण भगवान या शिव जी या देवी जी उसी समय प्रकट हो जाते हैं। और जो आपकी आवश्यकता है उस समय की, कहाँ हमें दिक्कत पड़ रही है, आपके उस कष्ट को आपके बिना ज्ञान के दूर कर देते हैं या मन में विचार ला देते हैं। जब आपको ये घटना 3-4 बार मालूम पड़ेगी तब आपका उस मंत्र में और उपासना में विश्वास बढ़ जाएगा। तीन हो गया। पहला है आसक्ति होती है, पहला है आलस जाता है, दूसरा आसक्ति है, तीसरे आश्रय बुद्धि आती है।
आश्रय बुद्धि, sense of dependence on that mantra and God. From world dependent you have gone to God dependence. अचंभा हो जाएगा आपको, अरे कैसे ठीक हो गया, ये ठीक कैसे हो गया, ये तो एकदम गड़बड़ सड़बड़ था। इसीलिए हम लोग महात्मा के पास जाके बोलते हैं आप हाँ बोल दीजिए हो जाएगा, इसी वजह से। तीन हो गया, बहुत बड़ी बात है ये सब। तीन हुआ है, तीन ही तो हुआ। एक तो आलस जाता है, दूसरे आसक्ति है, तीसरे आश्रय बुद्धि। हाँ, मंत्र शरीर वो तो अलग है, उसके लिए मत प्रयास करिए, उसके लिए दैट इज नॉट द गोल, वो अपने आप ही होगा, लेकिन उसके लिए बहुत मंत्र करना पड़ेगा। यानी कि 2 बार बोले ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, बोले मंत्रात्मक को नहीं हो रहा। हाँ, बस बाल ही बाल है सब जगह, तो ये नहीं मंत्रात्मक। तो 3 हो गया। चौथा फोर्थ, जब आप मंत्र जप करिएगा तो आपकी बुद्धि बहुत तेजस्वी हो जाती है, क्योंकि हिरण्यगर्भ से मिलने लगती है वो। पाणिनि ऐसे ही पाणिनि बन गए थे, ओम नमः शिवाय जप करके ही पाणिनि बन गए। कालिदास का मंत्र जप करके ही कालिदास बन गए थे, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। इतने बड़े विद्वान, वो बंद कर ले फोन, वो जप करके ही बने थे। जो ईश्वर की विद्वता है, जो ईश्वर का भाव, वो आपके बुद्धि में आ जाता है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो जाता है आदमी। 4 हो गया। 5वां बोल दे, 5वां, अगर आप ज्यादा मंत्र कर लेंगे तो आपके अचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में वो मंत्र चला जाता है। जैसे कि कोई पानी भर जाए छत पे, बहुत दिन तक भरा रहे, तो छत का पानी धीरे धीरे दीवार में सीपने लगता है और सारे पत्थर और चूने के बीच में आता है। उसी तरीके से मंत्र जब हम ज्यादा करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को सोक कर लेता है, इट इज सैचुरेटेड बाय दैट मंत्र। वही उद्देश्य है। तो बाकी चीज आप भूल जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर चलता रहेगा, वो पक जाएगा मंत्र। आप बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन अंदर अंदर एक चेन चलती रहती है। ये बहुत ज्यादा करने पे है, और इसी पे भगवान लाना चाहते हैं। उसका लाभ क्या है कि अंत समय में ये अपने आप ही रहेगा। जो टारगेट है, ये 4 है कि 5? 5 है, 5 है। जो अजपा बोल रहे थे, हाँ, उसी से ये वही है, अपने आप चलेगा। देखो सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट लॉन्च करके फेंकते हैं, लेकिन अगर वो ऑर्बिट में आ गया तो अपने आप ही चलती रहती है सैटेलाइट, उसके बाद नहीं कुछ करना पड़ता, बस उसको बोलते एस्केप वेलोसिटी। तो एक टाइम होता है जहां पे आपका मंत्र अपने आप चलने लगता है। अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो अपने आप ही पाठ चलता रहेगा अंदर अंदर, या अपने आप बीच में गुनगुनाना शुरू कर देगा कोई। पांच हो गया। छठी बात, जो आपका प्रारब्ध में दोष है, मान लीजिए प्रारब्ध में कहीं एक्सीडेंट होना हो, गिरना पड़ना हो, या कुछ बुरी खबर है, वो मंत्र का देवता आपके प्रारब्ध को थोड़ा सा डाइल्यूट करता है। मेटहि कठिन कुअंक भाल के, मेटहि कठिन कुअंक भाल के, जो तप करे
कुमारी तुम्हारी भावयो मेट से कहीं त्रिपुरारी। आप उसको हल्का मत समझिएगा। हमको तो जब करेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये 5 हो गया कि 6 हो गया, 6 हो गया, अगले क्लास में हम रिपीट कराएंगे, हमें भूल जाता, आप याद करिएगा, समय हो गया हमारा, ये 6 हो गया। 7वां, ज्यादा करेंगे तो जो बोलेंगे सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देवता सिद्ध कर देगा उसको। 7वां, 8वां, अगर आपने उपासना और ज्यादा कर लिया तो आपकी जो इच्छा अध्यात्म में होगी, गुरु मिलने की, ईश्वर मिलने की, दर्शन हो सकता है भगवान दर्शन दे दे, सपने में दर्शन दे दे, या हो सकता है गुरु से मिलवा दे, या हो सकता है कि हम हमारी कोई आध्यात्मिक इच्छा पूरी कर देगा, वो मंत्र पूरी कर देगा। वही मंत्र आपको बद्री ले जाएगा, केदार ले जाएगा, एकांत में ले जाएगा। ये 7 हो गया, 8 हो गया। चलिए 8 कर लेते, उसमें क्या बात है। 9वीं बात, जब आप मंत्र ज्यादा कर लेंगे कोई आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। आप भले कुछ मत बोले, लेकिन आप जहां जाएंगे ना पूरी सभा शांत हो जाएगी। एक कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आप सब लोगों सबको देवता दबा देगा। जब ध्रुव जी तपस्या करके आए, मंत्र जप करके आए, वही ध्रुव जी जो कि एक गोद में नहीं बैठ पाए थे अपनी पिताजी के, पूरे रास्ते में उनके पिताजी, क्या नाम था, उत्तानपाद और ये सुरुचि, ये सब के सब उनको रिसीव करने गए थे। और वहां पे सुखदेव जी लिखते हैं कि पुराने वाले ध्रुव जी नहीं है। यस्मई प्रसन्नो भगवान, बोले जिस पे भगवान प्रसन्न होते हैं उसके गुणों के कारण, उसके सामने सारे लोग झुक जाते हैं जैसे पानी नीचे गिर जाता है। तो सबको झुका देगा, प्रधानमंत्री झुक जाएंगे आपके सामने। बोले हम आज ही सबको झुकाते, लेकिन अगर ये उद्देश्य रखिएगा तो देवता भाग जाएगा, याद रखिएगा। वो देवता बहुत शुद्धि चाहता है और बहुत निस्वार्थता चाहता है। ये सब एक गलती से भाग जाएगा, बोले देखो ये इस तरह का इंटेंशन हो गया, गड़बड़ हो गया। ये 8, 9 जो भी आप सोच लीजिए। हाँ, बोले हम भी सबको डोमिनेट करना चाहते, तो वैसे ही करते हो और लोग परेशान है तुमसे। तो ये 5 8, 9 हो गया। ये तो आफ्टर इफेक्ट है। और जो मंत्र होता है ना, बहुत श्रद्धा और बहुत विनम्र और धार्मिक व्यक्ति में ही टिकता है, नहीं तो मंत्र भाग जाता है। अहंकारी में या विनम्र में मंत्र नहीं टिकेगा। ये 8, 9 हो गया। ये फल नहीं बता रहे हैं, ये हम वायदा भी बता रहे हैं, ये फल नहीं है, फल दूसरा था। लास्ट, शायद लास्ट, पता नहीं और याद आ जाए, अंतिम समय में, जब आपका अंतिम समय आएगा, उस समय ये मंत्र का देवता डोमिनेट कर जाएगा और आपको उस भगवान के लोक में ले जाएगा। या आपको वो जन्म देगा जो आप चाहते हैं। अभी कहीं पे कोई बता रहा था, किसी को डिमेंशिया हो गया, सब भूल गया, उसको विष्णु सहस्त्रनाम याद था, वही याद आ रहा है। हमने कहा काम की बात ही याद आ रही, क्योंकि उन्होंने उस मंत्र को सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड पे सोक कर लिया था। ऐसा अभ्यास करिए कि जब आप सो के उठें अपने आप मंत्र शुरू हो जाए। क्या आप स्नान कर रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, वो मंत्र चलता रहे। सुबह अच्छी बनाइए। वो तब होगा जब आप सोने के पहले थोड़ा मंत्र जप करके सोएंगे। जब आप सोने के पहले मंत्र जप करके सोएंगे तो सोते समय मन पकता रहेगा, वो राइप होता चलेगा, और दिन में आपका अच्छा एक हल्का मन रहेगा। बहुत बड़े बड़े फायदे उपासना के। 8, 9, 10 जो भी हो,
11 हो गया। अब आप इतना देख लीजिए, समय पूरा हो गया है। अगर और कोई बात याद आई तो अगली कक्षा में बोला जाएगा। अब जिसने इतनी उपासना किया है उसके लिए अब कुछ बातें और हैं, जिसको कि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री